हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आपका आरओ और एआरओ एग्जाम्स स्केड्यूल्ड है 11 फरवरी को, और उसके बाद आप लोगों को अब सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव चीजें पढ़नी है, जिसमें आज मैं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स लेकर आई हूँ, जो कि आपको बस एकदम रट लेना है, घोट डालना है। अगर आपने इतने टॉपिक्स कर लिए तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री कहीं नहीं गया है। और वैसे भी जब हिस्ट्री का पोर्शन होता है तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन, एटलीस्ट 90% अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप लोगों के लिए जितने भी टॉपिक्स है वो सेलेक्टिव ही टॉपिक्स है। अगर आपने इतने पढ़ लिए तो आप लोगों का मोर देन इनफ है, क्योंकि इससे कम से कम आप लोगों के 13-14 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, और सारे टॉपिक्स आप लोग अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हैं, नोट्स में लिख लीजिए ताकि आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत ना हो। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं आपको इसके, ये देखिए, ये आपको थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा, बट मैं आपको इसको वीडियो में ही अच्छे से बता दूंगी ताकि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे आप लोगों को पढ़ना ही है हर हालत में। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का है मॉडर्न हिस्ट्री में युद्ध, जितने भी युद्ध हुए, यानी कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध और आंग्ल मराठा युद्ध, ये तीनों युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये टॉपिक्स ज़रूर इससे पूछा जाता है। और एक एंग्लो बांग्ला युद्ध है, ये भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए 1857 के पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन असंतोष। तो आपको पता है कि इसमें जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं, तो इसमें जन विद्रोह, जनजातीय विद्रोह और किसान विद्रोह, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जिसमें सन्यासी, संथाल और आहूम, कुका, पागलपंथी, गडकरी, मोपला, नील, पावना, ये सारे विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जो बंकिम चंद्र चटर्जी है तो उनके आनंद मठ में एक विद्रोह का वर्णन किया गया है, तो जो आपसे ज़रूर पूछेगा तो आप एक बार उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और जो कि नेक्स्ट है आपका 1857 का विद्रोह, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको यहीं से 1857 की क्रांति के बाद ही सारा आपका मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होता है। तो इसमें आपको ज़रूर देखना होगा, जो कि स्थान, नेता, दमनकर्ता और बुक राइटर्स, यानी जिन्होंने बुक्स लिखी है इस क्रांति के बारे में, इस विद्रोह के बारे में, वो तो आपको स्थान, नेता और दमनकर्ता, ये तीन तो इंपॉर्टेंट है, वो याद ही कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए 1857 के बाद के विद्रोह, तो इसमें कई सारे हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की किसान सभा, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये यूपी का है। उसके बाद अवध किसान सभा, बारदौली, चंपारण, एका, खेड़ा, ये सब हुए हैं। तो हालांकि ये खेड़ा तो अलग ही है, लेकिन फिर भी ये सब याद कर लीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, अब इसके बाद है आप लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार। तो इसमें राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज, जिसमें आत्माराम पांडुरंग जी है, और यंग बंगाल आंदोलन, इसके बाद आर्य समाज, और उसके बाद सर सैयद और अलीगढ़। तो ये सारे जो सामाजिक सुधार वगैरह है तो इन्होंने किए हैं, तो इसे आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। और इसमें ज्योतिबा फुले, और जो नेक्स्ट है, तो ये तो आप इसको आपको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप ये आसानी से पढ़ पाओगे, क्योंकि इसमें कुछ जो इन्होंने कौन कौन से बुक्स लिखे हैं और कुछ सुधार किए हैं, उनके सन वगैरह याद करना पड़ेगा, और किस दिशा में, यानी कि विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह को रोकना, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने, सती प्रथा को रोकना, ये सब चीज़ें की हैं। तो इसमें रिलेटेड जो वायसराइज वगैरह रहे हैं तो वो आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। बंग भाषा प्रकाशन सभा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, तो ये सब ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी जो मैंने ऊपर बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो जितने भी कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं उसकी आपको एक लाइन से उसको याद करना होगा, मतलब हर कुछ नहीं, बस उसमें जो जो इम्पोर्टेंट रहे हैं, जैसे कि इसमें जो भी अंग्रेज़ रहे हैं अध्यक्ष, मुस्लिम अध्यक्ष, उसके बाद पारसी, हिंदू, क्योंकि ये है कि ये एक धर्म, मतलब इसमें सभी धर्मों के अध्यक्षों को लिया गया है, ये बात साबित करती है। साथ में कुछ इम्पोर्टेंट जैसे कि आप लोगों का बंगाल विभाजन के टाइम के जितनी भी 2-3 साल में अधिवेशन हुए हैं तो वो इम्पोर्टेंट है। फिर आप लोगों का गांधी जी ने कौन सा अधिवेशन एक किया है, वो ये सारे इंपॉर्टेंट होंगे, ये ज़रूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद है क्रांतिकारी गतिविधियाँ। तो क्रांतिकारी गतिविधियों में आप लोगों के आएंगे
चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको पढ़नी होगी। उसके बाद देखिए गांधीवादी चरण, ये 11 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये गांधीवादी चरण में ये सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स है सारे वो आएंगे। होम रूल लीग इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके उदारवादी चरण और उग्रवादी चरण के लोग वापस से साथ में आए थे, इसीलिए आपको ये करना होगा। और ये देखिए क्रांतिकारी में काकोरी कांड, नौजवान सभा, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद देखिए जो साइमन कमीशन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि इम्पोर्टेंट है, और कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार और लॉर्ड माउंटबेटन योजना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हम लोगों की आज़ादी है उस तक की सारी चीज़ें आप लोगों की ये गांधीवादी चरण में ही आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। गांधी जी के बाद की सारी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको रट डाल दीजिएगा। तो देखा फ्रेंड्स, आपने इतने टॉपिक्स अगर आप लोगों ने क्लियर कर लिए तो आपके लिए मोर देन इनफ है। इसमें आपको स्पेशली इतने टॉपिक्स दिख रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 11 टॉपिक्स ही है, क्योंकि जो आप लोगों का गांधीवादी चरण है उसके बाद तो सारे टॉपिक्स आपके गांधी जी के चरण में ही आ जाते हैं। बाकी जो आपकी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जो सामाजिक सुधार आंदोलन है, तो उसमें से तो जितने भी 3-4 ही लोग हैं जिनको याद करना है, अब वो आपके लिए मोर देन इनफ होंगे। और आप लोगों को आंग्ल जो जितने भी आंग्ल युद्ध हुए हैं तो वो सारे आप लोगों को पढ़ने ही पड़ेंगे हर हालत में। और उसके बाद जो कांग्रेस के अधिवेशन है, तो इसमें इम्पोर्टेंटली आप लोगों को जो अंग्रेज बने हुए हैं उनके नाम और उनके अधिवेशन, जो भी उनका टाइम पीरियड रहा है, और उसके साथ में पारसी कौन से अध्यक्ष पहले थे, मुस्लिम अध्यक्ष, उसके अलावा जो सबसे ज्यादा टाइम तक रहे हैं जो कि अबुल कलाम आजाद जी रहे हुए हैं, उसके बाद वही सबसे ज्यादा टाइम तक अध्यक्ष भी रहे हैं, लगभग 5 साल। उसके अलावा जो गांधी जी ने जो कांग्रेस का अधिवेशन किया है बेलगाम वाला, तो वो उन्होंने किया, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। जो आप लोगों का सूरज फूट जो है, मतलब जिसमें जो आप लोगों के दोनों उग्रवादी दल और नरम गरम दल दोनों अलग हो गए, तो ये सारे अधिवेशन आपको याद रखने होंगे। उसमें आप लोगों को एक चीज और याद रखना होगा कि जब आप लोगों का बंगाल का विभाजन हुआ था, तो उसमें जो प्रस्ताव रखा गया था, यानी स्वराज का एक स्वशासन, शिक्षा और जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आए होंगे सारी चीजें। अगर आप लोगों को मेरा चैनल और मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।